एक जाने माने व्यक्ति जो कई लोगों से घिरे हुए होते हैं, यानी उन्हें 5 से 6 लोग जगाते हैं, उठाते हैं और कहते हैं कि चलो तुम्हें चलना होगा। उसे वो लेकर जाते हैं और एक ऐसी जगह पर ले जाकर खड़ा कर देते हैं जहां पर एक बहुत बड़ा हाथी आ रहा है और उस हाथी को सभी लोग सलाम कर रहे हैं और उसके सामने झुक रहे हैं। यहाँ तक कि जो अजनबी या अलग दिखने वाले लोग उसे लेकर गए थे वो भी उसे सलाम कर रहे थे। यहाँ पर जब ये व्यक्ति कहता है कि भाई इस हाथी को इतना प्रणाम क्यों किया जा रहा है, इसका इतना आदर सम्मान क्यों किया जा रहा है, तो यहाँ पर वो डरावने चेहरे वाले व्यक्ति कुछ ऐसी घटना सामने रखते हैं कि इस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल आते हैं। अब इस व्यक्ति को थोड़ा सा आगे ले जाया जाता है और वहाँ पर वो डरावने चेहरे वाले इंसान जो होते हैं इस व्यक्ति को दिखाते हैं कि एक बाड़ा है, जैसे भेड़ बकरी का या गाय का होता है या भैंसों का होता है, उसमें करीबन लाखों व्यक्ति हैं और उन्हें जलती हुई सरियां किसी के मुंह में डाली जा रही है, किसी के मुंह में सोने चांदी के सिक्के डाले जा रहे हैं और किसी के मुंह में मतलब बहुत गंदा पीप डाला जा रहा है। और यहाँ पर कांटेदार एक हंटर होता है जो उनके ऊपर मारा जा रहा था। ये व्यक्ति इस दृश्य को देखकर डर जाता है और ये कहता है कि अब ये नया क्या है, मुझे तो डर लग रहा है। भय अंदर प्रवेश कर रहा है। जब इन व्यक्तियों के बारे में बताया जाता है तो इस व्यक्ति की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और इससे आगे ये जो कुछ देखता है ये शायद अपने आप को समझ रहा था और एक नियति को समझ रहा था और शायद ये प्रकृति को समझ रहा था और भगवान को समझ रहा था। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, बहुत सारी चीज़ों पर अमल किया जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग कर्म कांड करने के बाद कहते हैं हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। लेकिन सुन लीजिए कान खोलकर, आपकी एक एक गतिविधि पर उसकी निगाह है। वो ध्यान रख रहा है तुम क्या कर रहे हो और तुम किस हद तक जाते हो, उन सारी चीज़ों का लेखा जोखा है। और तुम्हें बार बार दर्शाया जाता है कि तुम्हारे कर्मों की वजह से जीवन खराब है, लेकिन तुम फिर भी नहीं सुधरते हो। तो चलिए आज इस घटना को आपको सुनाती हूँ। यहाँ पर एक अस्पताल में हमारी नजरें जाती हैं। दोस्तों, यहाँ पर वाराणसी का श्री गंगाराम मेमोरियल हॉस्पिटल होता है, जिसमें ब्रजभूषण दुबे नाम के एक व्यक्ति, जिनकी प्लेट बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती हैं, डेंगू उन्हें हुआ था और इतनी बुरी हालत थी और इतना तेज बुखार था कि वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते हैं। पत्नी तुरंत अपने पति को अस्पताल में लेकर जाती है। वहां पर डॉक्टर तुरंत उन्हें एडमिट करते हैं और कहते हैं कि बचने की उम्मीद बहुत कम है। यहाँ पर इतना सब कुछ नुकसान हो चुका है, हम आपसे पहले ही कह रहे थे कि इनको जल्दी से भर्ती कराओ, लेकिन आपने हमारी बातें नहीं सुनी और इनकी हालत तो बहुत ख़राब है। यहाँ पर ब्रजभूषण दुबे जो होते हैं वो अस्पताल में भर्ती हो जाते हैं, उनका इलाज चलता है, लेकिन उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। जब उनकी आंखों के सामने अंधेरा छाता है तो वो कपड़ों को बिगाड़ देते हैं, यानी जो पेशाब होता है वो अपने कपड़ों में करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर उन्हें बहुत अजीब लगता है, लेकिन उसके बाद डॉक्टर उसका भी समाधान करते हैं और इसके बाद उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। आंखें बंद हो जाती हैं, काफ़ी टाइम तक वो ऐसे ही सुन्न पड़े रहते हैं और उनका शरीर हिलता धुलता नहीं है, यानी हिलता नहीं है। पत्नी देख रही थी, इंतजार में थी पति कब ठीक होंगे, और यहाँ पर काफ़ी समय निकल जाता है और उसके बाद वो एकदम चीख कर उठते हैं। चीख कर जब उठते हैं तो उन्हें बुखार भी कम था और तबीयत में भी आराम लग रहा था, लेकिन ब्रजभूषण के चेहरे पर जो उदासी थी और बहुत सारे जो सवाल थे, वो जन्म जो ले रहे थे वो उनके जवाब खुद जान चुका था, लेकिन एक अगन सी पेट में चल रही थी कि मैं ये बातें किसी से साझा करना चाहता हूँ। यहाँ पर पत्नी पास आती है, कहती है कि तुम्हें करीबन 16 घंटे हो चुके हैं, तुमने अब आंखें खोली हैं, तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर पूरे दिन तुम्हारे ऊपर लगे रहे हैं, तुम्हें प्लेट भी चढ़ाई गई हैं, तुम्हारे बहुत सारी चीज़ें करी गई हैं, लेकिन तुम इतने ज़्यादा कैसे हो सकते हो? तो वो कहता है कि मैंने
मैंने तो वो सब कुछ देखा है जिसकी कल्पना भी तुम नहीं कर सकती, अपनी धर्म पत्नी से कहता है यहाँ पर ब्रजभूषण दुबे। वो कहती है कि क्या ऐसा तुमने देख लिया? तो वो कहता है कि मैं तो चारों धाम की यात्रा करके आया हूँ। मैंने यहाँ पर गंगा घाट को भी देखा है, यहाँ पर वाराणसी के गंगा घाट, यहाँ पर बद्रीनाथ को, और यहाँ पर चारों धाम की जो यात्रा होती है वो सब कुछ, सभी नदियों के दर्शन करे हैं, सभी नदियों में स्नान किया है। पत्नी कहती है बुखार शायद दिमाग पर असर करके गया है। वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं सच में ही हर जगह गया हूँ, लेकिन मैं वैसे तो नहीं गया, लेकिन मैं मरने के बाद पहुंच गया। पत्नी कहती है शुभ शुभ बोलो, ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? तभी पत्नी कहती है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या हुआ है। दोनों पति पत्नी बात करने लगते हैं। तभी डॉक्टर साहब आते हैं, कहते हैं कि अभी इन्हें ज़्यादा बोलने मत दिया जाए, इन्हें आराम करना चाहिए। तो यहाँ पर ब्रजभूषण दुबे कहते हैं कि मैं तभी से आराम ही तो कर रहा था, अब मुझे अपनी पत्नी से बातें करनी है। तो डॉक्टर कहते हैं कि ठीक है, हम आपके बीच में नहीं आएंगे, आप अपनी पत्नी से बातें कर सकते हैं। ब्रजभूषण अपनी पत्नी से कहते हैं कि मैं यहाँ पर लेटा हुआ था, मेरी आंखें धीमी धीमी बंद होती हैं, मुझे सामने तुम नजर आ रही थी इस कांच से, लेकिन तभी मेरे पास 5 से 6 लोग बहुत डरावने चेहरे वाले आते हैं। उन लोगों ने कहा कि उठो चलो, तुम ना चलना चाहोगे तो भी तुम्हें जाना होगा और तुम्हें हर हालत में हमारे साथ जाना होगा। मैं कहता हूँ कि भाई मेरा जाने का मन नहीं है। तो यहाँ पर वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी मर्जी किसने पूछी है, चलो तुम्हें चलना होगा। मैं उनके साथ जाता हूँ तो बाहर एक बहुत सुंदर डोला खड़ा हुआ था, यानी ऐसा डोला कि उसमें कोई बिजली का तार नहीं था, कोई भी ऐसा कनेक्शन नहीं था। जब मैं उसमें बैठता हूँ तो कैलाश पर्वत पर पहुँचता हूँ। उसमें बैठने के बाद मैं सारी नदियों, यानी सारी जो नदी होती हैं सबके दर्शन करता हूँ। बद्रीनाथ, केदारनाथ, सभी के दर्शन करता हूँ और सबके दर्शन बहुत अच्छे से हुए। उसके बाद वो लोग मुझे एक गुफा के अंदर ले जाते हैं। उस गुफा से एक पथरीला रास्ता जाता है। मैं वहाँ पर जो हाहाकार देख रहा था, मैं समझ नहीं पा रहा था। मैं उनसे जब कुछ बोलने की कोशिश करता हूँ तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हें बोलने का अधिकार नहीं है, तुम हमसे कुछ भी सवाल जवाब नहीं कर सकते। हाँ, हमारा मन करा तो हम तुम्हें सवाल के जवाब दे सकते हैं। मैं आगे जाता हूँ और तभी मैं एक बहुत खूबसूरत जगह पर पहुँच जाता हूँ। इतनी खूबसूरत जगह होती है कि जहाँ पर एक संत महात्मा शांत बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा कुछ बही खाता है जिसे वो पढ़ रहे हैं। वो संत महात्मा मेरी तरफ देखते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेरी तरफ देखते हैं तो मेरी नज़रों के सामने तेज रोशनी होती है और एक चमकदार भैंसे की तरफ मेरी नज़र जाती है। जो भैंसा इतना तेज छोड़ रहा था, या उसके पास से इतनी रोशनी सफ़ेद आ रही थी कि मैं उसे देखकर हैरान हो जाता हूँ। और उस भैंसे के लिए एक तबेले में दूध रखा था जिसे वो पी रहा था, और ऊपर एक सिंहासन था, शायद उस पर भी कोई विराजमान था। लेकिन वो किताब वाले संत जो होते हैं जब मेरी तरफ देखते हैं तो मुझे ऊपर से नीचे देखते हैं, और जो पन्ना बदल रहे थे उस पन्ने को बार बार देखते हैं, और अपने सिंहासन से उठकर उस दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं जो इनसे ऊंचे स्थान पर बैठा हुआ था। वहाँ पर जाकर ये संत जो होते हैं कान में कुछ कहते हैं। तभी मुझे वो ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति नजर आता है, जो व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। उसका तेज, उसकी वाणी और उसकी हुकार मुझे डरा रही थी। मैं खड़ा रहता हूँ और जो मेरे साथ लोग खड़े हुए थे उन लोगों को वो घूर कर देखने लगता है और एक हुकार बैठे हुए मारता है। तभी जो भैंसा होता है वो भी बहुत तेज गुस्से में आता है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो संत रूपी चेहरा था वो दोबारा से अपने सिंहासन पर बैठता है, और जो ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए थे भगवान समान, उन्होंने कहा कि इसे यमलोक की यात्रा कराई जाए। अब तो ये जब भी आ चुका है। बस इतने शब्द होते हैं और मुझे उस यमलोक में ले जाया जाता है। पहली बार मैं वहाँ पर देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा बाड़ा है, यानी जैसे बकरियों का एक बहुत बड़ा घेर या झुंड होता है, इस तरह से लोग थे। और केवल उनके ऊपर कपड़े नहीं थे, उनका शरीर नग्न था, और वहाँ पर उनके ऊपर कांटेदार जो हंटर होता है जिसमें कांटे जैसे निकले हुए होते हैं, उनसे वार किया जा रहा था। और उन्हें क्या खिलाया जा रहा था?
आप यकीन नहीं मानोगे, उन्हें पीप यानी मवाद पिलाई जा रही थी और उनको बहुत ज़ोर से मारा जा रहा था। मैंने कहा, भाई तुम इनके ऊपर इतना अत्याचार क्यों कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, ये भी तो जीव आत्मा है। तो मुझसे एकदम से उन्होंने कहा कि ये वो पापी और धूर्त लोग हैं जिन्होंने लोगों को भोजन में तरह तरह की चीज़ें मिलाकर खिलाई थी, लोगों को झूठा खिलाया था। अब ये बात उन लोगों पर भी लागू होती है जो सामान में थूक कर खिलाते हैं और लोगों की कहते हैं कि उनकी पवित्रता भ्रष्ट करते हैं या अपने थूक को किसी दूसरे को खिलाते हैं। ये उनके लिए था। इतनी बड़ी सज़ा जो तुम कर रहे हो। और वहाँ पर जब वो खाने के लिए मना करते थे ना, तो उनमें हंटरें मारी जाती थी। और वो हंटर किस चीज़ की थी? उनमें कांटेदार कांटे जैसे निकले हुए थे। जब खून निकलता था तो ये लोग हंसते थे और यहाँ पर एक इंसान नहीं था। तभी ये दूसरे बाड़े को देखता है। दूसरे बाड़े में क्या था कि दूसरे बाड़े में लोगों को ज़बरदस्ती जो सरियाँ होता है, गरम सरियाँ, उसे उनके गले में उतारा जा रहा था, आँखों में मारा जा रहा था और यहाँ तक कि जो प्राइवेट पार्ट होता है उस पार्ट को भी अलग किया जा रहा था और उनके साथ बहुत ही क्रूरता की जा रही थी। अब यहाँ पर ये इनके बारे में पूछता है कि भाई इनके साथ ऐसा क्यों, इनके साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये वो लोग हैं जिन्होंने किसी के साथ, किसी महिला के साथ, महिला आत्मा के साथ गलत किया था या किसी की बहन बेटी को बुरी नज़र से तका था। ये उनकी सज़ा है। प्राइवेट पार्ट पर जो हमला है वो भी उसी की सज़ा है और आँखों में जो चीज़ें जा रही हैं वो भी उसी की सज़ा है। और यहाँ पर मिर्च और डाली जा रही थी जब घाव होते हैं। धधकता हुआ सरिया उनके शरीर के कई अंगों के आर पार हो रहा था और मरना वहाँ पर है नहीं। कितना दर्द होगा उन सारी चीज़ों में, सोचकर भी डर लगता है। अब आती है तीसरे बाड़े की बारी। तीसरा बाड़ा जिसमें लोगों को सोना, चांदी, सिक्के, रुपए खाने के लिए दिए जा रहे थे और लोगों को हड्डियां ही हड्डियां नजर आ रही थी। जो इंसान थे वो बिल्कुल कंकाल नजर आ रहे थे और वो भूख भूख चिल्ला रहे थे। लेकिन वहाँ पर सोना, चांदी, हीरे, मोती, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती हैं और उन्हें कहा जाता है जबरन खाओ, इन्हें पैसे को खाओ, सोने को खाओ। दोस्तों ये उन लोगों के लिए थी। जब यहाँ पर पूछा जाता है जो सुनारगिरी करते हुए लोगों के पेट को काटता है, क्योंकि गरीब का जो गरीब पिता है वो भी बेटी की शादी के वक्त सुनार के पास पहुंचता है। उस सुनार को सोना खाने के लिए दिया जा रहा था। जो व्यापारी सिक्के काटता है या जो व्यापारी पैसों को लूटता है, यानी 100 की चीज को यहाँ पर 200 या 1000 रुपए में बेचता है, उसके लिए उसे पैसे खाने के लिए दिए जा रहे थे। जो लोग आभूषण बनाते हैं उनको भैया हीरे मोती खाओ, तुमने इसी चीज के लिए जीवन भर लगा दिया। और दोस्तों यहाँ पर चौथे बाड़े में क्या होता है कि लोगों के शरीर पर अनगिनत सुइयां जो होती हैं वो चुभो रखी थी। शरीर का कोई ऐसा अंग नहीं था, यानी जो वो शरीर था, जो आत्मा रूपी शरीर था, बहुत सारी सुइयां चुभो रखी थी। अब यहाँ पर भी ये पूछता है तो कहते हैं कि ये भैया वो डॉक्टर हैं जो लोगों के अनगिनत बेमतलबी उनके टेस्ट कराते हैं, खामा-खा की पैसे फिजूल में खर्च कराते हैं, ना गरीबी देखते हैं ना अमीरी, मरे हुए इंसान से भी पैसा वसूल करते हैं। ये वो लोग हैं, ये उनकी सजा है। यहाँ पर सारी चीज़ें ये व्यक्ति जब देखता है बृजभूषण दुबे तो इसकी रूह कांप जाती है। लेकिन तभी ये दूसरी तरफ एक दूसरा रूप देखता है, एक हाथी जो बहुत रौब में चल रहा है और उस हाथी के आसपास उसकी सेवा करने वाले बहुत सारे लोग हैं। सेवा हो रही है, हाथी आगे बढ़ रहा है। यहाँ पर जितने भी यमदूत थे सभी उसे प्रणाम कर रहे थे। जब उसे सभी लोग प्रणाम करते हैं तो यहाँ पर दुबे जी फिर पूछते हैं कि भाई इसने ऐसा क्या कर दिया, तो इसकी कहानी बड़ी विचित्र थी। दोस्तों यहाँ पर यमदूत कहते हैं कि ये जो हाथी है ये जंगल का राजा था, यानी जंगल में रहकर अपना गुजारा करता है। लेकिन तभी उस जंगल में आग लगती है
आग लगते ही यहाँ पर सभी जानवर इधर उधर भागते हैं। जब सभी जानवर इधर उधर भागते हैं तो हाथी भी भागता है। तभी हाथी भागते भागते थक जाता है। कुछ जानवर उस आग में जलकर भस्म हो जाते हैं और यहाँ पर ये हाथी भी भाग रहा था। तभी ये हाथी एक पेड़ के नीचे यानी सैताने का काम करता है, यानी विश्राम करता है। जैसे ही ये हाथी वहाँ पर विश्राम करता है, वैसे ही इस हाथी के पाँव के नीचे यानी जैसे विश्राम कर रहा था तो एक खरगोश, नन्हा सा खरगोश आकर बैठ जाता है। अब ये हाथी उस खरगोश को देखता है। जैसे ये उठने को होता है तो ये सोचता है कि अगर मैं खड़ा होऊंगा तो ये खरगोश दब जाएगा, क्योंकि ये भी सो रहा है। तो हाथी वहीं पर लेटा रहता है। यहाँ पर 2-3 घंटा जब ये आराम करते हैं तो आग बहुत तेज बढ़ती है और हाथी जलने लगता है। जब हाथी जलने लगता है, बड़ा शरीर था, बड़ा आकार था, वो उस खरगोश को जगाना या हटाना नहीं चाहता है। लेकिन जैसे आग बढ़ती है तो खरगोश वहां से भाग जाता है। हाथी जब उठकर चलता है तो हाथी से आगे आग पहुंच जाती है और हाथी चलते चलते, क्योंकि वो थक चुका था, बहुत परेशान हो चुका था भागते भागते, तो यहाँ पर वो उस आग में इस दुनिया से दूर हो जाता है। यहाँ पर खरगोश बचा या नहीं बचा, लेकिन हाथी ने खरगोश के लिए अपनी जान दे दी थी और उस जान देने के ऊपर यहाँ पर इसको इतना आदर और सम्मान मिल रहा था, क्योंकि कुछ कर्मों के अनुसार इसे लक 84 योनियों में भेजा था। लेकिन कुछ समय जो इसने पुण्य किया था वो उसको यहाँ पर भोग रहा था, यानी ले रहा था, यानी स्वर्ग लोक में उसकी सेवा हो रही थी। दोस्तों, इन सारी चीज़ों को सुनकर ब्रजभूषण हैरान हो जाते हैं कि जो कथाओं में लिखा था, जो लोग चर्चा करते थे या मेरी दादी कहा करती थी, ये बातें तो यहाँ पर सत्य हो रही हैं। तभी यहाँ पर दोबारा से ब्रजभूषण दुबे को यमराज के सामने पेश जब किया जाता है तो यमराज गुर्राते हुए भैंसे को इशारा करते हैं और भैंसा ब्रजभूषण को अपने सींगों पर उठाता है। और तभी यमराज कहते हैं कि तुम्हें नहीं आना था, ये जितनी भी खातिरदारी थी ये किसी और ब्रजभूषण की थी, और ब्रजभूषण को ऊपर से नीचे फेंक दिया जाता है। जब ब्रजभूषण की 16 घंटे बाद आंखें खुलती हैं तो वो स्वस्थ हो जाता है, यानी बीमारी में बहुत आराम मिलता है। जब ये सब कुछ पत्नी देखती है और सुनती है तो वो कहती है, जी तुम सच में ही यमलोक गए थे क्या? तुमने सच में ही यमराज के दर्शन किए थे? और ये कहानी रातों रात वायरल हो जाती है। दोस्तों, इस बात पर बहुत सारे लोग अपनी तर्क रखते हैं। बहुत लोग कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, शायद दिमाग को बुखार चढ़ा होगा या ये सारी चीज़ें हुई होंगी। लेकिन ये लोक कथाओं में बनी हुई बातें ये सत्य होती हुई नजर आती हैं, क्योंकि मरने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये अपना अनुभव साझा किया है। ऐसी बात नहीं है कि भारत के ही लोगों ने ऐसा किया है। ऐसी ऐसी घटनाएं मेरे चैनल पर हैं जहां पर विदेश में लोगों ने यमलोक, नरक लोक के बारे में जिक्र किया है। जो विदेशी लोग यही नहीं जानते कि नरक और स्वर्ग क्या होता है, वो लोग तो एक दूसरी दुनिया के बारे में बात करते हैं। ये घटना बहुत कुछ सिखा कर जाती है। यहाँ पर उन लोगों को भी सजा मिल रही थी जो लोग खाने में मिलावट करते हैं, लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। ब्रजभूषण दुबे कहते हैं कि मैंने जो कुछ देखा ना, मैं मरते दम तक उसे नहीं भूल सकता। तो ये घटना आपको कैसी लगी? तभी तो हम बार बार कहते हैं सावधान हो जाओ, जीवन एक बार मिलता है। लक 84 योनियों के अगर आप फेरे में फंस गए ना तो फिर अनंत काल तक वहीं पर रहना होगा और पाप पर पाप बनता रहेगा, क्योंकि मनुष्य योनि में शायद हम चाहकर पाप करते हैं, अगर हम चाहें तो पाप नहीं होगा। तभी आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप में बदलाव लाने होंगे। दोस्तों, यहाँ पर कई दिनों से नाम नहीं ले पा रही हूँ, उसके लिए माफ़ करना, लेकिन कल से कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रही हूँ, तो माफ़ी मांगना चाहती हूँ। और इस घटना के बारे में आपकी जो भी राय है ना, अपनी राय ज़रूर लिखकर भेजना। बहुत प्यारी सी घटना है और सच्ची घटना है। गंगा राम मेमोरियल हॉस्पिटल की ये घटना है। यहाँ पर इस व्यक्ति ने सभी धामों के दर्शन करे और सारी बातों को अपनी पत्नी से और लोगों से साझा किया। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसने अपने इंटरव्यू दिए, लोगों को बातें बताई। तो आपको कैसी लगी, राय लिखकर जरूर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुशी रहें और सुखी रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।